Hello dear students. In the previous video we had studied about the torque acting on a current carrying circular loop when it is placed perpendicular to the direction of magnetic field. And in that we got the expression as tau is equal to n I a b sin theta. This was the expression, and we have written IA as m b sin theta, and we named this small m as magnetic moment. This was magnetic moment. So if this is a magnetic moment, so today we are going to derive how we got m is equal to Ia. हमें ये m is equal to Ia कैसे मिला? We are going to determine this expression. So if we have any current carrying loop, and if the current is flowing in the clockwise direction, and if I'm seeing it from the forward direction, then if clockwise direction is there, then it makes the south pole. It will make the south pole. एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा. और अगर मैं इसको पीछे से देखूंगा तो ऑब्वियसली बात है इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. और जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में जो करंट होगा वो इसी तरह से फ्लो कर रहा होगा. तो अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो आपको जो आपको पोल देखने को मिलेगा वो आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा. और इसी को हम क्लॉक रूल बोलते हैं. कौन सा रूल बोलते हैं? क्लॉक रूल. तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी अगर लूप होगी और उस लूप में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, मतलब मुझे अगर दिख रहा होगा कि उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा. और अगर कोई भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो वो मेरे नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा. तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमारी करंट कैरिंग लूप होगी वो करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी. उसका एक साइड जो होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और एक दूसरी साइड जो होगी वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी. तो अगर हम अपने कुछ पुराने एक्सप्रेशन, ये रूल बहुत अच्छे से याद रखने हैं बेटा, कि कहीं पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वहां पर साउथ पोल और कहीं पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वहां पर नॉर्थ पोल. तो वी नो दैट, हमें क्या पता है, that the magnetic field produced at a distance small r from the center of circular loop, along its axis is given by B is equal to mu naught I a square upon 2r cube. तो हमें यही एक एक्सप्रेशन देखने को मिलता है. मतलब ये हमारा वही वाला डेरिवेशन है जिस डेरिवेशन में हम लोग क्या देख रहे थे. कोई भी अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है और इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर से एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी तो उस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें कुछ ऐसा देखने को मिला था. जब यहाँ पर हमने एक चीज और मानी थी कि अगर ये डिस्टेंस a है और ये r है तो इफ r इज फार ग्रेटर देन a अगर हमने माना है तो उस केस में हमें ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है. तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो भी हमारी ये सर्कुलर लूप है ये एक तरीके से डाइपोल ही है, और इसको क्या हम मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके दो पोल्स आपको नॉर्थ और साउथ दिखाई दे रहे हैं. तो ये बिल्कुल वही वाला डेरिवेशन हो गया कि कोई भी हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल है उस डाइपोल की एक्सिस पर लाई करने वाला जो भी हमारा पॉइंट होगा उस पॉइंट पर लगने वाली हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी that will be B is equal to mu naught I a square upon 2r cube. 2r cube. If I'll multiply this expression by 4 pi, so mu naught upon 4 pi
दिस विल बी 4 पाई से मैंने इसको डिवाइड किया और 4 पाई से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर भी मुझे एक 4 पाई देखने को मिलेगा, आई ए स्क्वायर देखने को मिलेगा अपॉन 2r³ तो मिलेगा ही मिलेगा। या हम क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 पाई से मल्टीप्लाई करें। तो जब हम इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पाई से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, एंड दैट एक्सप्रेशन विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन r³, ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस लूप का, ये जो भी हमारी करंट कैरिंग लूप है, इस लूप का एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर मीन्स एरिया अपॉन r³। कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन r³। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ दैट डाइपोल। इन द सेम वे अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, एक डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, एट एन एक्सियल पॉइंट lying far away, far away from it, far away from it. It was given by E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r³। This was the expression। और अगर एक्सप्रेशन नहीं याद आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसका डेरिवेशन आप देख सकते हैं। तो एक तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया, एक तरीके से ये एक्सप्रेशन आया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें जो एक्सप्रेशन देखने को मिला वो ये एक्सप्रेशन देखने को मिला। जब हमें ये दोनों एक्सप्रेशन मिले तो अगर हम ध्यान से देखें तो भैया सिंपल सी बात, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ऐसे ही देखने को मिल रहा है हमें। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं भाई, सिंपल सी बात, अगर हम b वाला एक्सप्रेशन भी मैं यहाँ पर लिख लूँ तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन r³, ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। दिस विल बी r³, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, on comparing 1 and 2, भाई सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा जो कांस्टेंट हुआ करता था वो क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था। यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है वो हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हुआ करता है। यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी ये 2 लिखा हुआ है। दिस P was called as डाइपोल मोमेंट। इसको हम क्या बोलते थे, डाइपोल मोमेंट बोला करते थे। बाकी नीचे का अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास r³ है और यहाँ पर भी हमारे पास r³ है। बचा सिर्फ एक एक्सप्रेशन, एंड व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, कि IA देखने को मिल रहा है आपको। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट है और वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है IA जो होना चाहिए वो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो यहीं से हमने m इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया, m इज इक्वल टू हमने IA लिख लिया कंपेयर करके। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी थी कि भैया इन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन
due to a dipole at a point on its axis, and in that we got E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube. In the same way, we had also derived the magnetic field due to a magnetic dipole. Why it is a magnetic dipole? क्योंकि एक साइड से अगर हम देखेंगे तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, दूसरी साइड से हम देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा. If the current is in the clockwise direction, that means it is a south pole, and if it is in the anti-clockwise direction, that means it is the north pole. तो हमें पता चल गया कि ये एक तरीके से डाइपोल है, और कौन सा डाइपोल है? मैग्नेटिक डाइपोल है. और ये जो P पॉइंट है ये इस लूप के एक्सिस पर लाई कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये डाइपोल के एक्सिस वाला पॉइंट है. तो वो दोनों को जब हमने एक्सप्रेशन को कंपेयर किया, तो कंपेयर करने के बाद हमें क्या दिखाई दिया? कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चला कि जिस तरह से वहां पर भाई डिस्टेंस के साथ जो डिपेंडेंसी है वो E की भी 1 अपॉन आर क्यूब है, एंड B इज ऑल्सो डिपेंडेंट एज द सेम रिलेशन. बाकी सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, 2B है. उसके बाद फिर अगर वहां पर P है, मतलब वहां पर अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी क्या होता होगा? एक डाइपोल मूवमेंट होता होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे. इसकी जो यूनिट हो जाएगी आपकी वो होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखेंगे आप, या फिर AL स्क्वायर. दिस विल बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला. तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि जो हमने टॉर्क का ये जो एक्सप्रेशन पढ़ा था, इस एक्सप्रेशन में हमने IA की जगह पर M क्यों लिख दिया था. So this was the first topic which we are going to discuss today, and that was the current loop acts as a magnetic dipole, and how to determine the expression that M is equal to IA. For that, what you have to do is you have to derive the expression in such a manner that you are going to compare the expression of magnetic field due to a magnetic dipole at a point on the axis, and you have to compare it with the electric field due to a dipole at an axial point. जब आप उन दोनों को compare करेंगे, you'll get it as M is equal to IA आपको expression मिलेगा. Next concept is magnetic dipole moment of revolving electron. See, here what we are going to do is we have to derive an expression for a revolving electron. Magnetic dipole moment निकालना है मुझे revolving electron की वजह से. तो अगर हम यहाँ पर revolving electron की बात करें तो ये हमारा न्यूक्लियस होगा. इस न्यूक्लियस के आसपास हमारा एक इलेक्ट्रॉन होगा जो रिवॉल्व कर रहा होगा, कुछ ऐसे ही रिवॉल्व करेगा. अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेगा तो हमने क्या मान लिया कि भैया सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग विद v वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो भी करंट डेवलप होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, यानी कि I अमाउंट का करंट होगा. तो यहाँ पर जो भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए किसी की भी वजह से, वो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो IA होता है. ये जो भी हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला IA होता है, इसी फॉर्मूले को अगर हम ध्यान में रखें तो सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग एट द रेडियस R, जो भी ये सर्कल है वो R रेडियस का सर्कल है, एंड इट इज रिवॉल्विंग विद v वेलोसिटी. And if it is revolving with v velocity, how can I find the expression? किसी भी तरीके से मैं I निकाल लूं और A निकाल लूं. To determine I, what I have to write is the formula for I is Q by T. In place of Q, what I can write? I can write E by T. E by T. To find T, अब T कैसे निकालेंगे? Distance upon speed. Distance कितनी होगी यहाँ पर? Distance will be 2 pi r अपॉन वेलोसिटी v, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई r अपॉन v, और यही एक्सप्रेशन हमारा t के बराबर होगा. और अगर ये एक्सप्रेशन हमारा t का आ गया तो ऑब्वियस सी बात है I विल बी इक्वल टू e अपॉन 2 पाई r इंटू v. ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? ये मुझे I की वैल्यू मिल गई. एक बार मुझे I मिल गया, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. After that I have to determine A, and A is equal to pi r square. कितना होगा? pi r square. ये मेरे पास A आ गया. Using 2 and 3 in 1. Using 2 and
3 in 1. So m will be equal to I की जगह पर EV अपॉन 2 पाई r इंटू a की जगह पर पाई r स्क्वायर प्लेस कर दिया, r से r कैंसिल. So the expression for m is EVR upon 2. This is the expression. तो सिंपल सी बात कि अगर मेरे से सिर्फ कोई मैग्नेटिक मोमेंट की बात करे तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन तो आ गया मेरे पास. लेकिन when any electron revolve in the circular orbit, there is a concept called बोर concept. और बोर ने क्या बताया कि जो भी आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, any revolving electron has an angular momentum और वो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L is equal to mvr. और ये जो mvr की वैल्यू हुआ करती थी वो हमारी nh अपॉन 2 पाई के बराबर होती थी. एक रिलेशन हमें ये देखने को मिला है कि नहीं. तो अगर मैं m और l को डिवाइड कर दूं, मतलब ये जो मेरे पास m आया है और ये l आया है, इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मतलब सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5. डिवाइडिंग 4 by 5 by 5. So this will be m upon l is equal to EVR upon 2. और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, MVR से मल्टीप्लाई कर दिया. VR will get cancel out, sorry, m will remain, VR will get cancel out. तो अगर ये VR रहेगा, VR कैंसिल हो जाएगा, तो दिस एक्सप्रेशन विल बी E अपॉन 2m. तो यहाँ पर एक रिलेशन मिला हमें, दैट इज m बाई l इज इक्वल टू E अपॉन 2m. दिस इज बेसिकली द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की हो रही है. सो दिस मस्ट बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है. तो E अपॉन 2E हमें ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा. और जब हमें ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू E अपॉन 2me इंटू l. इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने. तो सिंपल सी बात ये कि L इज इक्वल टू, और क्या हुआ करता था, L इज इक्वल टू होता था NH अपॉन 2 पाई. ये भी हमने एक्सप्रेशन देखा है. तो अगर मैं L की जगह पर ये एक्सप्रेशन लिख दूं तो E अपॉन 2me इंटू NH अपॉन 2 पाई ऐसे लिख सकता हूँ. तो ये जो m आएगा, दिस m इज इक्वल टू n इंटू EH अपॉन 4 पाई me. तो E भी यहाँ पर कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, 4 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, me इज ऑल्सो कांस्टेंट. यानी कि जो भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है, तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा. और इसकी जो वैल्यू होगी m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा आपको, n. मतलब जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा होगा, मैं आपका मैग्नेटिक मोमेंट उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होगा. यहीं पर जो भी इलेक्ट्रॉन एसोसिएट होगा किससे, जो भी मिनिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1 प्लेस कर दें n की, तो n इज इक्वल टू अगर आप 1 रखेंगे तो आपको एक मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा. m इज इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई me, ऐसा ही एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा. इसी को हम बोलते हैं एक एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन. बोर मैग्नेटॉन. तो ये जो वैल्यू है, तो इसको हम कैसे बोल पाएंगे, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. तो इसको डिफाइन कैसे कर देंगे बोर मैग्नेटॉन को,
it is defined as magnetic moment associated with an electron due to its orbital motion in first orbit ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि n की वैल्यू आपने 1 रखी है, तो हाइड्रोजन एटम का जो भी फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें जो आप रिवॉल्व कराकर जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड योर व्हाट, बोर मैग्नेटॉन। एक नया नाम दे दिया गया है, बाकी यहाँ पर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी। तो कुल मिलाकर मुझे ये समझ में आया कि जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करता है उसकी वजह से भी हमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट मिलता है, और जो भी इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी ऑर्बिट के न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा होगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट उसके जिस भी ऑर्बिटल में रोटेट कर रहा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये चीज़ हमें पता चली। हमें एक और नई टर्म पता चली आज के, मैग्नेटिक मूवमेंट है, और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m=IA हुआ करता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतनी कहानी बहुत है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।